नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण, इसमें इत विधायक सूत्र, और इसके पहले भी हमने माहेश्वर सूत्र और 10th क्लास में जो आते हैं संज्ञा और परिभाषा संबंधित प्रकरण पढ़ा था। उसमें भी हमने इससे संबंधित बहुत सी टॉपिक्स पढ़ लिए थे, उसका रिवीजन भी हम कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा विधायक सूत्र। इसमें सबसे पहले इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से ये देखते हैं। पहले तो इत क्या है, देखिए इत का ये चिन्ह होता है आधा, जिसमें ये आपको दिखाया गया इत संज्ञा का ये चिन्ह होता है। अब इत संज्ञा विधायक सूत्र देखते हैं हम। इत संज्ञा विधायक सूत्र है उपदेशो अज अनुनासिक इत हलन्त्यम आदिर निडुडवः शय प्रत्यय लशक तद्विते चुटु। अब सबसे पहले हम उपदेश अज अनुनासिक इत पढ़ेंगे। इसको हम तोड़ के देखते हैं। उपदेश अच और अनुनासिक इत। अब एक शाब्दिक अनुवाद देखते हैं। उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। अब आप पूछेंगे उपदेश है क्या। उपदेश का अर्थ है जो हमारे मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों ने जो हमारे को सबसे पहले व्याकरण निर्माण में सबसे पहले जिनका प्रयोग किया था, उन्हें हम उपदेश कहते हैं। इनको आप शाब्दिक रूप से ऐसे देख सकते हैं। देखिए धातु पाठ, सूत्र पाठ, माहेश्वर सूत्र, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, प्रत्यय, आगम, आदेश, ये सब उपदेश कहलाते हैं। इनके लिए इन्होंने एक श्लोक भी रखा है। धातु सूत्र गणों अणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय देशो उपदेशा प्रकीर्तिता। वही चीज़ बता रहे हैं कि धातु पाठ, सूत्र पाठ, माहेश्वर, जहाँ भी आपको ये दिखते हैं उन्हें उपदेश कहा जाता है और उनका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अब हमने आपको बताया था अच, स्वर और अनुनासिक के लिए ये सूत्र है अनुनासिक। मैंने आपको ये उपदेश। अब अनुनासिक क्या है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। ये हमारे इसमें है सूत्र। मुख और नासिका से जो वचन बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। यथा उ, ए, मा, आय, ठीक है, आदि में। अब क्या है ये अनुस्वार, क्या है जो व्यंजन से बोले जाते हैं। ठीक है, जो ऐसे आपको जो व्यंजन होते हैं जिनमें ऐसे गोल गोल ऊपर एक निशान मिलेगा व्यंजन। और अनुस्वार, अनुनासिक, ये स्वर जिसमें स्वर प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अब आपको हम आगे देखते हैं। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच स्वर की इत संज्ञा होती है। अब उपदेश अवस्था मैंने बताई थी धातु पाठ, सूत्र पाठ, जिसमें माहेश्वर सूत्र, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, प्रत्यय, आगम और आदेश, ये जब आपके होंगे तब वहाँ पे स्वर की अच की इत संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पठ, पठ, इसमें उपदेश अवस्था है। ठीक है, इसमें पठ धातु है क्योंकि, और ठ, ठीक है, पठ धातु आ गई। ऊपर ठ में ए है अच। उसके बाद हमने देखा कि ये अनुस्वार, ठीक है, तो ये अनुसार की संज्ञा होगी। हमने आपको एक सिद्धि बताई थी पहले अभी, उसमें भी आपको देखिए मैं दिखाती हूँ। हमने राम शब्द की बहुवचन की प्रथम बहुवचन की हमने किया था, रामा का हमने सिद्धि की थी, जिसमें देखा था कि देखिए जब से को रू हुआ था तो रू में ऊ था, तो उस ऊ को हमने उपदेशो अज अनुनासिक से हटाया था, तो हमारा सूत्र उपदेशो अज अनुनासिक यहाँ पर काम आया था। तो हमने इसे पहले पढ़ा है और समझा है, तो अब समझ में आए जो ऊ होता है अनुनासिक होता है वो यहाँ पर लोप होता है। और हमने अध्ययन किया उपदेशो अज अनुनासिक सूत्र का। अब इत संज्ञक विधायक सूत्र में हम हलंत्यम पे पहुँचते हैं। हलंत्यम में हम देखते हैं हल अनंत्यम, ठीक है,
उपदेश में अंतिम हल, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। देखिए, उपदेश अधोच्चारण, ये पहले मैंने बताया उपदेश किसे कहते हैं। अब उपदेश धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि, वाक्य लिंग, अब ये सब उपदेश कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, ए ई ऊण, ठीक है, इसमें उण, इक प्रत्याहार, उण प्रत्याहार, इसमें अंतिम नए, और ये आपको बताया था मैंने, इत संज्ञा हो जाती है इनकी। इस प्रकार हमारा हलंत्यम सूत्र सिद्ध होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं आदिर नी डू डवह, धातु के प्रारंभ में यदि, आदि, आदि देखिए हम, आदि मतलब प्रारंभ, धातु के आरंभ में टू डू नी है तो उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। देखिए कैसे, नी भी धातु, ठीक है, भी शेष रहा इसमें। अब ये स्टार्टिंग में ये आया तो इसकी इत संज्ञा, अब नदी, टू नदी, टू की इत संज्ञा होगी नदी शेष। डू कै क्री च, क्री न, डू की इत संज्ञा क्री शेष। अब इसमें भी क्री में भी आप जो अंतिम ये है, ये भी हट जाएगा हलंत्यम से। तो ठीक है, देखिए मैंने हलंत्यम बताया आपको, उसमें देखो बताया था अंतिम हल संज्ञा, तो आपको यहाँ पे भी उसका सहायता मिली। ठीक है, अब हम आगे वाला सूत्र देखते हैं। श प्रत्यय, उसमें देखिए किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में श की इत संज्ञा। आप सूत्र पढ़िए, श प्रत्यय मतलब श जहाँ पे हो और प्रत्यय हो, श जहाँ पे हो और प्रत्यय जहाँ पर हो। देखिए यथा श फ, श इत संज्ञा, फ प्रत्यय, श पुनः श की इत संज्ञा, उन प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें श की इत संज्ञा हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, ल श क त्वदिते, त्वदित प्रत्ययों के अलावा, ठीक है, त्वदित प्रत्ययों के अलावा अन्य प्रत्ययों के प्रारंभ में यदि ल श या कै वर्ग है तो उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे ल्यप, ल की इत संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे, कत्वा, इसमें कै की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य कोई प्रत्यय है तो उसमें ल श और क की इत संज्ञा हो जाती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है वो लोप हो जाता है। अब देखिए चुटू, इसमें चू और डू आपको इसमें ही पता चल रहा है। च वर्ग और ट वर्ग यदि प्रत्यय के प्रारंभ में है तो इत संज्ञा हो जाती है। देखिए जस प्रत्यय और टाप प्रत्यय दोनों प्रत्यय, इसमें जय है इसके प्रारंभ में, ट है इसके प्रारंभ में, अतः जय और ट की इत संज्ञा हो जाएगी। अब हमने ये जो सूत्र पढ़े इसके बाद भी कुछ ऐसे सूत्र हैं, जैसे लोप संज्ञा विधायक सूत्र, आदर्शनम लोपः, विद्यमान का आदर्शन, सुनाई न देना, दिखाई न देना, उसे आदर्शनम, अर्थात आप शॉर्ट में ये समझिए जिसमें आप उसे लिख रहे हैं लेकिन उसकी इस संज्ञा से भी उसका लोप हो गया, मध्य में भी उसका लोप हो गया, आदि में भी उसका लोप हो गया, मतलब वो विलुप्त हो गया, वहाँ से समाप्त हो गया, तो वो था जिस प्रकार शब्द ब्रह्म है, स्थित रहता है, लेकिन वो अदृश्य है, वहाँ से हट जाता है पूर्ण रूप से। देखिए जैसे मैंने इसको शब्दों में भी बताने की कोशिश की है। देखिए यथा रूप में क्विप, इसमें पै की संज्ञा हो जाएगी, क्या इसकी कै की संज्ञा हो जाएगी, ई की, और ये अनुस्वार की भी संज्ञा हो जाएगी। तो सबकी सभी की ध्वनियों की संज्ञा होने पर संपूर्ण लोप हो जाएगा, और संपूर्ण लोप होगा आदर्शनम लोप हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोप विधि सूत्र। अब हम सब चीज़ों का लोप तो कर रहे थे, लेकिन लोप विधि भी तो होनी चाहिए, किससे हो रहा है। अब देखिए इत संज्ञा करने वाले अनेक सूत्र हैं, उनमें से किसी भी एक सूत्र से जिस वर्ण की इत संज्ञा की गई है वह स्वर हो या व्यंजन, लोप इसी सूत्र से होता है। मतलब अपन बोल रहे हैं लोप होगा लोप होगा, आपने सूत्र लगा दिया, उसके बाद तस्य लोपे लगाना आवश्यक है, क्योंकि यही सूत्र बताता है कि जो जिसकी भी आपने इत संज्ञा की है उसका लोप हो गया। देखिए जैसे हलंत्यम से मैंने टिप लिखा, हलंत्यम से मैंने
पैक इत संज्ञा कर दी। अब इत संज्ञा हुई तो तस्य लोपे ये बोलता है जिसकी इत संज्ञा करी उसका लोप कर दो। तो ये सूत्र ये बताता है आपने जितनी भी इत संज्ञा की है उससे मेरे द्वारा लोप किया जाएगा। अब मैंने आपको बोला था हमने जो थोड़े सूत्र पहले पढ़ लिए थे भागों में, वही मैं आपको वापस बता रही हूँ। जैसे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदि अंतेन सहिता, मैंने बताया था आपको आदि वर्ण और अंतिम वर्ण, ठीक है। जब दोनों अंतिम वर्ण जिसकी संज्ञा होती है, जिसका लोप होता है वर्ण, सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे ऐ ई ऊण आदि, इसमें मैंने आपको यही समझाया था न से न ही अंतिम है, मतलब ऐ ई ऊण जो अंतिम है उसके पश्चात ये सभी आदि कहे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उच्च अनुदात है नीचे अनुदात है। हमने इसे पूर्व में अध्ययन किया है, ब्राह्य प्रयत्न और उसके एक बार वहाँ जाके देखते। देखिए उदात उच्च अनुदात उदाहरण में बताया, इसमें सभी उदात अनुदात स्वरित मैंने पूरे ये चार अनुदात बताए थे, जिसमें आपको बताया था सभी स्वर इसमें शामिल होते हैं। और ये ब्राह्य उसका प्रयत्न का उदाहरण है। इसमें मैंने आपको बताया था ए आ ई, और इसमें अनुदात में बताया था नीचे अनुदात में, इसमें ये नीचे अंडरलाइन जैसा चिन्ह लगता है। स्वरित में मैंने बताया था कि ये दोनों मिल जाते हैं। स्वरित में बताया था समाहार स्वरित उदात अनुदात दोनों के मिलने पर स्वरित बनता है, और जिसमें एक ऊपर डंडा जैसा आता है, जो भी मैंने आपको दिखाया। उसके पश्चात इसमें यत्न है, जो द्विभेद मैंने आपको बताया आभ्यंतर और ब्राह्य, जो सूत्र के माध्यम से हम उसको भी एक बार देख ले। ये सारणी द्वारा मैंने आपको बताया था कि यत्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने एक सारणी और बताई थी कि ब्राह्य यत्न का क्या इतने प्रकार का होता है। इस प्रकार हमने व्याकरण में संज्ञा प्रकरणों का अध्ययन किया, जिसमें हमें पूर्ण रूप से अध्ययन कर दिया। फिर भी आपको कुछ लगे, कुछ शेष है जो मैं बताना चाहते हैं तो बताइए, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। और ये अभी हमारा ये पूरा हुआ, इसके पश्चात हम नया टॉपिक लेंगे, उसमें से अध्ययन करेंगे अपन। आपका दिन शुभ हो, शुभमस्तु, धन्यवाद।